हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। और दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर बात कर रहे हैं एडोब InDesign के बारे में कि हम एडोब InDesign का जो CC वर्जन 2019 है इसे किस प्रकार से यूज करते हैं और इसमें हम किस प्रकार से जो फंक्शंस हैं उनका किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है कीप ऑप्शंस के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपको हाइफनेशंस और जस्टिफिकेशंस के बारे में भी बताऊंगा। तो बट दोस्तों, इससे पहले क्या है कि मैं आपको कीप ऑप्शंस के बारे में बताऊं, हम यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, और वो क्या है, मैं क्या करता हूँ, पहले इसे Ctrl+C कर लेता हूँ और एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। पहले न्यू डॉक्यूमेंट, और इसको लेते हैं हम सिंगल पेज का, कोई 4 पेज नहीं, और ओरिएंटेशन हमारी लैंडस्केप मोड में है, और करते हैं क्रिएट। लेटर साइज में लैंडस्केप मोड में क्रिएट करते हैं। और क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्या कि मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर आपका कॉलम्स होते हैं, मार्जिन्स एंड कॉलम्स। तो मार्जिन्स तो मैंने आपको बता दिया था पहले क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कॉलम्स किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं और कॉलम्स का मेन पर्पज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉलम दोस्तों इसके अंदर कि हम किसी भी पेज को जो टेक्स्ट है या किसी भी उसके पार्ट्स हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो जब भी हम कॉलम्स डिवाइड करते हैं तो हम कॉलम्स को कभी पूरे फुल पेज से डिवाइड नहीं करते हैं। हम डिवाइड करते हैं कहाँ से, कि जो हमारा पेज मार्जिन्स हैं, पेज मार्जिन्स को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस लास्ट लाइन पर जो आप देख रहे हैं बाउंड्रीज, इस पर एंड करते हैं। तो अब इसको कैसे इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं पेज कॉलम्स। तो आपको क्या करना है, लेआउट में जाना है, मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाना है। तो जो पहली चीज़ है मार्जिन्स, उसको तो हम पहले यहाँ पे जब पेज न्यू क्रिएट करते हैं तो वहीं पर सेट कर लेते हैं। और यदि आप वहाँ पर सेट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको वापस लेआउट में जा करके, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया और मार्जिन्स एंड कॉलम्स पर क्लिक करके इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा, कि जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हमारा कॉलम्स का है। अब हम इसमें कितने कॉलम्स इस पेज पर चाहते हैं वो डिसाइड करेगा कि हम इसको जितना यहाँ बढ़ाएंगे उतने कॉलम हमारे पेज पे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि मैं 4 किया, तो 4 के बीच का जो ये हिस्सा है, इसने इस जो मार्जिन्स को जब हमने सेट किया उस मार्जिन छोड़ करके पूरे पेज को इसने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। और जो बीच का हिस्सा है इसे कहते हैं हम गटर, कि हम जो कि हमारा एक एक हैं कि दोनों के बीच में गैप है, दोनों के जो कॉलम्स बन रहे हैं उनके बीच में एक गैप देते यूज करते हैं, सो दैट कि आपस में दोनों कॉलम्स मर्ज ना करें, आपस में दोनों की जो रीडेबिलिटी है वो प्रॉपर दिखाई दे और वो देखने में भी आपको नीट लगे। तो आप जितनी वैल्यू आप यहाँ बढ़ाते जाएंगे, जितना आप चाहेंगे 25 पीटी या जो भी वैल्यू आप ऐड करना चाहेंगे, तो ये अपने आप ही कॉलम यहाँ पे चारों के अंदर अपनी कॉलम विथ उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पर कॉलम ऐड कर दिया। अब इस कॉलम को आप, ये जो कॉलम्स होते हैं ये जनरली जब भी हम यूज करते हैं तो ये लॉक होते हैं, बट आप इनको चाहें तो मूव भी कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, आप व्यू में जाइए, इसके अंदर ग्रिड्स एंड गाइड्स के अंदर है, इसके अंदर दिया होता है लॉक कॉलम गाइड्स। यदि आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर किसी भी कॉलम को आप चाहेंगे तो अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। वो आपने जो भी पहले किया, आप इसमें सारे कॉलम्स आपके यूनिफॉर्म होते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि आप किसी भी कॉलम को छोटा या बड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कई बार हमें क्या होता है, लेआउट के अंदर हमें कोई कॉलम छोटा या बड़ा करना पड़ जाता है, तो आप इसको यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। और इन कॉलम्स का खास तौर से प्रयोग आजकल मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, और ये वहीं पे सक्सेसफुल भी हैं, क्योंकि वहाँ हमारे जो पेपर बड़े होते हैं और हम कई कॉलम से अपने इसको जो पेज का लेआउट है उसको उसमें डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे इसको बाद में जब आपने इसको एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से, कई बार जो ऐड डिजाइन करते हैं, कोई डिजाइन करते हैं तो हमें कोई कॉलम लंबा या छोटा बड़ा करना होता है, तो हम इसको कॉलम्स को वहाँ पर भी अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। जैसे कि आप जो कोई भी कॉलम है आप इसको मूव कर सकते हैं, और उसके बाद आप चाहे तो उसको वापस दोबारा इसको लॉक कर देंगे तो सारे कॉलम फिर से ये फिक्स हो जाते हैं और ये मूवमेंट जो है इनकी बंद हो जाती है। ठीक है, तो हम वापस इसको अंडू कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी मूव नहीं कर रहे हैं।
और इसके बाद देखें लॉक है कि नहीं है, ग्रिड सेटिंग लॉक कॉलम गाइड्स को वापस लॉक कर लेते हैं। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है कि मैं यूज करता हूँ प्लेस होल्डर टेक्स्ट डालते। सबसे पहले तो मैं इसमें टेक्स्ट डालता हूँ टाइप टूल से, जो टेक्स्ट फ्रेम है मैंने वो बना दिया, ठीक है। और इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको और एक्सटेंड कर लिया ताकि एक टेक्स्ट फ्रेम जो है एक पूरा हमारा दिखाई दे, मतलब कंटिन्यूशन में आए, ताकि मैं इसमें जब प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऐड करूँ तो चारों के चारों फ्रेम में वो मैटर अपने आप ही इंक्लूड हो जाए। ओके, मैंने कर लिया। फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट किया, आप मैं टाइप टूल मैंने डाला, इसमें से क्लिक कर लिया सो दैट कि जो हमारा टाइपिंग कर्सर है वो सामने आ जाए। इसके बाद क्या करते हैं, टाइप में जाते हैं, फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये पूरा मेरा पे जो कंटेंट है वह पूरा फिल हो जाता है। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अब इसके अंदर मैं डालता हूँ, एक बनाता हूँ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग 1, ठीक है। और इसको हम कर लेते हैं क्या, 15 पीटी का कर लिया मैंने इसको, सॉरी 15 पीटी कर लिया। और इसके बाद हम एक हेडिंग यहाँ डाल दिए और इसके साथ ही मैंने इस हेडिंग को थोड़ा करते हैं एक्सपेंड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग 2 और मैंने ये भी कर दिया कितना, 15 पीटी का, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद क्या है कि मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको करते हैं हम ब्रेक, एक पैराग्राफ ब्रेक हो गया। और ऐसे ही हम 2-3 पैराग्राफ यहाँ पे, एक लाइन यहाँ छोड़ करके डॉट और ब्रेक, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मैं गैप कर लेता हूँ सो दैट आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा आप कन्फ्यूज ना, 5-7 मिनट की वीडियो हो गई और आप समझ नहीं पा रहे कि मैं आपको बताने वाला क्या हूँ। तो दोस्तों आज आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी आप फोकस लूज मत करिएगा, क्योंकि जो भी आज मैं बताने वाला हूँ वह हमारे लेआउटिंग में, मैं ये कहूँ कि अगर हम लेआउटिंग करने के फील्ड में हैं तो आपका काम बहुत ही अच्छी टिप है जो आपको काफ़ी काम आने वाली है। तो सॉरी हो क्या रहा है, ये पॉइंट्स में करते हैं तो ये होगा, ये मैं किया 10 पीटी का, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लेआउटिंग कर दिया है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, बताऊँगा आपको मैं कीप ऑप्शंस के बारे में, कि कीप ऑप्शंस जो है वो किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो सेक्शन नेक्स्ट है, कीप ऑप्शन का क्या मतलब है, आप जो देख रहे हैं पैराग्राफ सेटिंग के बाद जो ऑप्शन है कीप ऑप्शंस, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। पहले तो कीप ऑप्शन को मैंने क्या किया हुआ है कि ये आप देख रहे हैं कि मैंने कौन सा फ्रेम लें, चलिए ये वाला फ्रेम लिया हुआ है, सेलेक्ट करता हूँ मैं। और यहाँ पे रखने के बाद मैं आता हूँ वापस किस पे, आपके जो पैराग्राफ ऑप्शंस खुला हुआ है, आप इसे टाइप में जाएंगे और पैराग्राफ यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाता है। और इसके अंदर हम जाते हैं, जो राइट साइड में बार दिए हुए हैं टॉप पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसमें ऑप्शन आते हैं कीप ऑप्शंस। तो आप यहाँ देखिए दोस्तों कि इसके अंदर 2 सेक्शन जो कि प्राइमरी डिवाइड कर रखे हैं। पहला सेक्शन कीप विद प्रीवियस, कीप विद नेक्स्ट, वाट एवर लाइन्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले बताऊँगा आपको कि कीप लाइन्स टुगेदर क्या है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कीप लाइन्स टुगेदर। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखते हैं कि ऑल लाइन्स इन पैराग्राफ एट स्टार्ट एंड ऑफ पैराग्राफ, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड पे जो भी 2 आप लाइन्स डिफ़ॉल्ट एडेड है ये है। और इसके बाद होता है कि कहाँ पे एनीवेयर, नेक्स्ट कॉलम, इन नेक्स्ट फ्रेम, वाट एवर जो भी सिचुएशन है आप एनीवेयर पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने किस पर लिया, मैंने लिया एनीवेयर पे, और ये फ्रेम आपका हेडिंग 2 के नीचे सेलेक्टेड है, इसके अंदर लिया। मैं क्लिक करता हूँ ओके पे, प्रीव्यू मेरा ऑन है दोस्तों, कोई बात नहीं, मैंने क्लिक किया ओके पे। तो आपने देखा यहाँ इसने कुछ भी नहीं बदला, बट अगर मैं यहाँ पे इस एक फ्रेम को बड़ा करता हूँ, मान लीजिए हल्का सा, तो यहाँ पे इतना स्पेस तो आ गया कि जो एक लाइन है वो यहाँ मूव करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये किया, तो अब वहाँ पे 2 लाइनें हैं, मैं इसको और हम इसको वापस ले लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए कि एक लाइन बची हुई है, ऊपर एक लाइन आ जा रही है।
लेकिन जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, या तो दोनों पैराग्राफ साथ जा रहे हैं, मैं एक लाइन काटना चाहता हूँ तो एक लाइन कट के ऊपर नहीं जाएगी, या दो लाइन इकट्ठे ऊपर जाएगी, या दोनों इकट्ठे यहाँ पर वापस आएगी। ठीक है दोस्तों, समझ इसी को देखिए कि जैसे हम इसको छोटा करेंगे तो मेरी जो सिंगल लाइन यहाँ पर नहीं बचेगी, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट चाहे पैराग्राफ की लास्ट लाइन हो या आपका पूरा कॉलम की लास्ट लाइन हो, यदि आपने किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कीप ऑप्शंस में गए और कीप ऑप्शंस में जाने के बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सिंगल लाइन बच रही है ना, मैं इस पर वापस आता हूँ, इसके अंदर इसमें गया, कीप ऑप्शंस पे गया, आपने क्लिक किया कीप लाइंस टुगेदर, दो लाइन का ऑप्शन दिया, प्रीव्यू देखा तो आपने देखा जैसे मैंने क्लिक किया कीप लाइंस टुगेदर, दो लाइंस स्टार्ट पे या दो लाइन एंड पे, यानी लास्ट में कभी भी शुरू में दो लाइन होंगी या लास्ट में आपकी दो लाइन से नीचे ये आपका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, यानी आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो अगर लास्ट में दो लाइन बच रही है तो वो इससे कम में नहीं, आप इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सिंगल लाइन से कोई भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करेगा और पैराग्राफ एंड नहीं करेगा, यानी अब डॉक्यूमेंट अगर पूरा पैराग्राफ है तो इसका मतलब तो ये हुआ कीप लाइंस टुगेदर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, अब जो पहला ऑप्शन है इसका क्या मतलब हुआ, कीप विद प्रीवियस का, और इसको हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं या करने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि जो पैराग्राफ है उसकी जो लाइंस को किस प्रकार से ब्रेक करना है और किस प्रकार से हम चाहें कि वो आपस में कंबाइंड रहे, ये तो हमने देख लिया। अब हम चाहते क्या हैं कि जो मान लीजिए मेरी ये हेडिंग है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग 2, और जो मेरा पैराग्राफ है ये आपस में ब्रेक ना हो, तो अब उसके लिए क्या करें हम। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको करता हूँ कैंसिल, और हम रखते हैं वापस इसी पैराग्राफ में रहते हैं और क्लिक करते हैं क्या कि हम इसको पहले तो मैं करता हूँ एक छोटा, छोटा करते हैं, और छोटा करने के बाद दोस्तों हम वापस आते हैं किसमें, अपने इसी पैराग्राफ को करते हैं सेलेक्ट। ठीक है, अभी तो दोस्तों क्या है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग 2 है ये सामने लगी हुई है, लास्ट में है, और जो हमारा पैराग्राफ हो रहा है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ है लास्ट लाइन में चला गया, मतलब नेक्स्ट कॉलम पे चला गया है, और इससे इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो वापस जाते हैं, इसी कीप दिस पैराग्राफ है सिलेक्टेड मतलब एक्टिव, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कीप ऑप्शंस। तो अब क्या है इसका, आप देखिए इसकी जो कैसी है वो समझिए कि हमने क्या किया कि कीप लाइंस टुगेदर किया, और स्टार्ट और एंड लाइंस को एनीवेयर कोई कहा जाए, डॉक्यूमेंट आप देख सकते 4 ऑप्शन है, इन नेक्स्ट कॉलम इन नेक्स्ट फ्रेम, तो इनको छोड़ दीजिए, एनीवेयर है बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम क्या चाहते हैं कि कीप विद प्रीवियस, यानी प्रीवियस क्या है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हेडिंग हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ हो, तो ये जो हमारी पैराग्राफ है वह प्रीवियस टेक्स्ट के साथ लिंक्ड रहे। ठीक है, अब कितना लिंक रहे तो उससे सब मतलब नहीं है कि बस सिर्फ जो प्रीवियस चीज़ है ये उससे लिंक रहे। अब कीप विद नेक्स्ट क्या है, हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ भी स्टार्ट हो, यदि चाहते हैं इन केस कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसकी भी दो लाइनें या व्हाटएवर जितनी भी लाइन आप चाहते हैं कि साथ में रहे हमेशा, तो आप कीप विथ नेक्स्ट को भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। तो हम क्लिक करते हैं, फिलहाल मैंने कीप विथ नेक्स्ट विथ लॉन्च किया है, कीप विथ प्रीवियस किया है, प्रीव्यू ऑफ करते हैं तो आप देखिए कि कंडीशन क्या थी, प्रीव्यू ऑन करते हैं तो कंडीशन क्या हो गई, हम ओके करते हैं। अब हम इस फ्रेम को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो जैसे ही वहाँ पे 2 लाइन की जगह बनेगी, ये देखिए 3 लाइन की हो गई, वहाँ पर 2 करता हूँ, तो यहाँ पर जब तक 2 लाइन की जगह है तो ये हेडिंग और ये टेक्स्ट दोनों साथ में रहेंगे। अब आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने के साथ ही आप देखिए कि 2 लाइन से कम ये यहाँ पर लेगा नहीं। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या किया था, अब जब तक कि यहाँ पे 4 लाइन की जगह नहीं बनेगी, 2 लाइन इसकी और 2 लाइन इसकी, तो ये मैटर पीछे पेज पे नहीं आएगा। ये देखिए जैसे ही 4 की जगह बन जाएगी ये मैटर वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या ऑप्शन दिया यहाँ पे हमने जो ऑप्शन दिया कि कीप विद नेक्स्ट अप टू 2 लाइन्स। ये देखिए
तो ये ऑप्शन सारा मैंने आपको कीप विथ जो ऑप्शन है, कीप ऑप्शन किस काम आता है और इसका आप प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग यानी बुक फॉर्मेटिंग के लेआउट में, ये आप कीप ऑप्शंस का प्रयोग बहुत ही अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि आपकी हेडलाइन जो है लास्ट में आ गई है जो कि काफ़ी ओड दिखती है, या आपने सिंगल लाइन जो है आपकी टॉप पे चली गई है नेक्स्ट पेज पे। तो इस एरर से आप काफ़ी हद तक जो है निजात पा सकते हैं अपना जो कीप ऑप्शन का फॉर्मेट जो है, अगर यदि आप इसको इफ़ेक्टिव तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि मैं आपको बताने वाला था कि क्या हाइफनेशन और जस्टिफिकेशन क्या होता है और इसको हम कब और कहाँ पर यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हाइफनेशन क्या है, जैसे कि आप मतलब समझ ही रहे हैं कि हाइफनेशन क्या है कि हम जब भी मैगजीन बनाते हैं या आपका न्यूज़पेपर के अंदर हाइफनेशन का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है कि सब ये टेम्पो, अगर ये तो कुछ वर्ड्स कुछ भी नहीं है, बट आप एक हाइफन लगा होता है, डैश लगा होता है, स्मॉल डैश लगा होता है, और उसके बाद का जो मैटर होता है आधा कैरेक्टर कट के नेक्स्ट पेज पर चला जाता है, नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ख़त्म हुआ है, यहाँ आ गया, आपने ये देखा यहाँ आ गया। तो इस तरीके से जो है चीज़ें, यदि आप लेआउटिंग कर रहे हैं और आपने सेटिंग की हुई है, हाइफनेशन ऑप्शन ऑन किया हुआ है, तो चीज़ें जो है अपने आप एडजस्ट करता है इन डिजाइन आपके लेआउट के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आपने क्लिक क्या करना है, हाइफनेशन पे क्लिक किया, मेरा पैराग्राफ सेलेक्टेड था ये वाला। अब यदि मैं इसको ऑफ करता हूं तो क्या होता है, प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं, ये देखिए, तो जितने भी हाइफनेशन वर्ड्स थे वो तुरंत ही ऑफ हो जाते हैं। तो अब ये चॉइस आपके, आपने हाइफनेशन यूज करना है या नहीं करना। बच्चों की किताबों में हम दोस्तों हाइफनेशन कुछ भी बिल्कुल यूज नहीं करते, चाहे वो बड़ी किताब हो या छोटी किताब हो, अनलेस के कॉलम वो छोटे छोटे हों। जैसे कि अभी कॉलम छोटे कर रखे हैं हमने, तो हमें कई बार वर्ड्स बड़े होते हैं, जैसे कि किताब करते हैं फुल जस्टिफाई पे, तो फुल जस्टिफाई पे हमें इन कॉलम्स का यूज़ करना पड़ता है। बाकी यदि आप फुल जस्टिफाई मोड पे नहीं है, आपकी किताब लेफ्ट अलाइन है या राइट अलाइन है, तो आप जस्टिफिकेशन का जो हाइफनेशन का प्रयोग नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके बाद इसमें कुछ 4-5 सेटिंग्स हैं कि वर्ड्स विद एटलीस्ट 5 लेटर्स का होगा तभी वो हाइफनेट करेगा, यदि वर्ड्स 5 लेटर का नहीं है तो हाइफनेशन नहीं करेगा। फर्स्ट 2 लेटर्स के बाद हाइफनेट करेगा या बिफोर लास्ट 2 कैरेक्टर्स से पहले हाइफनेशन लगाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अपने इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। और बस हाइफनेशन का दोस्तों चॉइस अपनी रखनी होती है कि हम कहाँ पे हाइफनेशन यूज करना चाहते हैं और कहाँ पर नहीं यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं तो हाइफनेशन का काफ़ी प्रयोग कम करता हूँ, मैगजीन में करते थे, बट अब बुक पब्लिशिंग में हाइफनेशन का प्रयोग नहीं होता है। आप इसको ओके कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल चीज़, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को था नहीं मेरे पास। अब इसको ओके कर लेते हैं। और जस्टिफिकेशन क्या है दोस्तों, कि आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर हो तो ये आपका फुल जस्टिफाइड है। आपके देखिए कि जस्टिफाइड के अंदर क्या होता है कि दोस्तों आपका जो मैटर कंटेंट है आपका पूरी फिल विथ कॉलम पे चला जाता है, नहीं जो आपके टेक्स्ट फ्रेम है पूरा का पूरा है उसको एडजस्ट कर लेता है और जो लास्ट लाइन होती है उसको छोड़ देता है। तो जब दोस्तों आप फुल जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ उसमें दिक्कत क्या होती है कि यहाँ आप देखिए गैप, ये कहीं कहीं गैप, ये गैप देखिए, तो ये गैप जो है ये कम और ज़्यादा अपने हिसाब से ये इन डिजाइन सेट कर देता है। तो इस स्थिति को सॉल्व करने के लिए ही हाइफनेशन का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उनको काट के कोशिश करता है इन डिजाइन के अपने हिसाब से उन गैप्स को ठीक करे। तो अब आपको डिपेंड, आपकी चॉइस आपकी है कि आप इसको किस प्रकार से यूज करते हैं हाइफनेशन को और जस्टिफिकेशन को। और इसके अलावा कीप ऑप्शन जो मैंने बताया आपको काफ़ी अच्छी चीज़ थी, आप उसे किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो आज की टिप आपको दोस्तों कैसी लगी, और अभी भी इसके बाद दोस्तों इसी सेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें बची हुई हैं जो कि मैं आपको बताने सोच रहा हूँ, ये स्पैन कॉलम्स क्या होते हैं, ड्रॉप कैप एंड नेस्टेड स्टाइल्स और ग्रेप स्टाइल, ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। ग्रेप स्टाइल को हम यूज करते हैं और साथ में एक ओपन टाइप फीचर, दोनों मिलाकर के चीज़ें यूज की जाती हैं कई बार। तो ये किस प्रकार से हम यूज करते हैं यह भी मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें बताऊंगा। और तब तक आपकी प्रैक्टिसिंग करते रहिए और एंजॉय करिए इन डिज़ाइन को। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।